गाइस, आज हम ये क्वेश्चन देखते हैं जीएस 1 का। मैं और मेरी दोस्त मिलके हम इसको वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड टुडे वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज आर हम्म टॉलरेंस, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. So देखो, सबसे पहले चीज हमें हम्म जो इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और क्वेश्चन की डिमांड समझने में शी विल हेल्प अस। क्वेश्चन क्वेश्चन की डिमांड समझने से पहले हमें क्वेश्चन की थीम को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है अगर आप देखो, और इट कुड कम एज अ सरप्राइज कि लोग इसे GS 1 की जगह GS 2 में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में। पर हमें साथ में ये रिकॉग्नाइज करना है कि सोसाइटी का टॉपिक है कि कैसे टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म जैसे फैक्टर्स ही है, एलिमेंट्स है इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के। हमारे दिमाग में इसमें आएगा डायरेक्टली कि आर्टिकल 25 to 28 लिख देते हैं, फंडामेंटल राइट लिख देते हैं, या फिर या एक्स प्रियम्बल वाई लिख जेड देते हैं। फ्रेंच प्रियम्बल। हाँ जी। सेकुलरिज्म से कंपेयर कर देते हैं। पर हाँ जी। इसमें हमें इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को पॉलिटिकल डायमेंशन से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि सोसाइटी बल्कि के पॉइंट सोसाइटल ऑफ व्यू पॉइंट से ऑफ व्यू से, देखना है। मतलब द प्रायोरिटी शुड बी सोसाइटी हाँ फ्रंट, ओनली बिकॉज दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जीएस 1, नथिंग एल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे को ये हाँ लगता है कि हमें हाँ इसमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि हमें वो चीजें नहीं बतानी जो हमें आती हैं। वी हैव टू गो विद द थिंग्स विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हमें वी हैव टू work according to the demand of the question. For example, in this, are tolerance, assimilation, and हम्म pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? So the question is asking that are these elements, are tolerance, are assimilation, and pluralism, these are the key elements in the making of Indian हम्म form of secularism? So we have to hit this core of the demand of the question. हाँ, इस क्वेश्चन के जो एक कीवर्ड्स है ना, इनको सर्कल कर लेना चाहिए हमें देखते ही क्वेश्चन को, कि हमें क्या क्या कवर करना है अपने आंसर में। टॉलरेंस कवर करने की, क्या टॉलरेंस है, क्या एसिमिलेशन है, क्या प्लूरलिज्म है, इन तीनों टर्म्स को अलग अलग समझना, इन तीनों के अलग अलग डेफिनेशन को समझना जरूरी है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट कीवर्ड जो सर्कल करना चाहिए वो जस्टिफाई है। जो एग्जामिनर है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इससे जस्टिफाई करें अपने जो भी हमारा व्यू पॉइंट है कि ये Yes. सच है, गलत है। Yes, and justify जस्टिफिकेशन वुड रिक्वायर substantiation. हाँ, अ Justification लॉट ऑफ would require. सब्सटेंशिएशन वुड बी रिक्वायर्ड। जैसे लेट्स स्टार्ट विद टॉलरेंस ओनली कि अच्छा अभी हम इसका इंट्रोडक्शन सोच लेते हैं कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हम इंट्रोडक्शन में क्या नहीं लिखेंगे और Yes. क्या लिखेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन में। Yes, but introduction can be starting from that, as we are attempting this question from Indian society point of view. So, but I think that we can write that Indian society ki we can, what I feel that basic introduction can be like this: Indian society के features with इवन मैं respect भी यही to सोच रही थी कि सेकुलरिज्म से। हाँ। sorry, Indian society including secularism, हम्म features with respect to tolerance, assimilation, हम्म and pluralism. हाँ, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि लेकिन मैं एक फिर चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलती क्या करते हैं, स्पेशली मैं गलती क्या करता हूँ कि मैं गलती क्या करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, उसी को पैराफ्रेज कर देता हूँ इसमें। आई यूजुअली पैराफ्रेज। जैसे कि अभी तूने पैराफ्रेज ही कर रखा है यस, जैसे ये तो मैंने अभी ये। इस क्वेश्चन को पैराफ्रेज ही कर दिया कि जो क्वेश्चन में है वही लिखा है मैंने अभी तक। लेकिन अब इसी को हम थोड़ा और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय एडिंग एग्जांपल्स, some examples that how हम्म Indian secularism, sorry, society नहीं आएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है इंडियन सेकुलरिज्म ही आएगा। आपको क्या लगता मुझे है? लगता है कि सोसाइटी ही आएगा, सोसाइटी ही आएगा। क्योंकि सेकुलरिज्म। हम्म हमें मतलब मेरे हिसाब से अ गुड इंट्रोडक्शन वुड बी कि इंडियन सोसाइटी इज एन अमेलगमेशन ऑफ diversified people coming from all sort of backgrounds and etc., especially religious faith,
to one forefront, showcasing their tolerance and pluralism. ऐसा करके कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से. और हम्म. this is only possible because of the These endurance of elements, tolerance, assimilation these and elements. हाँ हाँ. तो इसमें If रिलीजन the का एंगल कितना alternative डालना state है, रिलीजन का एंगल कितना डालना है आपके हिसाब से? थोड़ा सा डाल लेना, थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा, सेक्युलरिज्म कुछ हो गया. ठीक है, तो इसमें रिलीजन का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम. लेकिन इसमें यार, इसमें है ना, थोड़ा दम हम्म. नहीं लग रहा है इंट्रोडक्शन में. मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें हम कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहिए हमें, मेरे को ऐसा लगता है. जैसे कि जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम अगर इन तीनों का इफ वी विल फाइंड अ सिंपल एग्जांपल इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. जैसे कि हम्म हम्म एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम. अरे और एग्जांपल इन द पेपर में सेंस के. एग्जाम्पल पूछना हम्म. थोड़ा मुश्किल होगा. चल देखते हैं, विद इन टाइम लिमिट है तो फिर ये तो. बल्कि हमें लिमिटेड टाइम फ्रेम में एग्जाम्पल शायद सोचना मुश्किल होगा. बट अ गुड अप्रोच वुड बी अ सिंपल इंट्रोडक्शन कि कैसे इंडियन सोसाइटी इज मेड अप ऑफ, या this and this is possible because of the endurance and अलग अलग फीचर्स. उसके बाद हम इस क्वेश्चन को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि कैसे टॉलरेंस हाँ. सेक्युलरिज्म को कंट्रीब्यूट करता है, देन एसिमिलेशन एंड देन प्लूरलिज्म. तो बॉडी में सबसे इसके पहले. अलावा इफ एनीबडी थिंक्स कि दे हैव अ बेटर इंट्रोडक्शन, दे हैव बेटर आइडिया फॉर इंट्रोडक्शन, या लाइक ही सेइंग कि कोई एग्जांपल है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हम थोड़ा सा इकट्ठे चलें, सबको साथ लेके चलें. और वी आर ओपन टू क्रिटिक्स, हम्म so there is nothing wrong in that. So please, हम्म. because we are also हाँ हाँ, here इतना ही to मतलब learn. एवरीबडी हैज डिफरेंट माइंड कैपेसिटी, हमारी इतनी है शायद. इस क्वेश्चन की चलो, लिमिट में बॉडी वैसे डिस नहीं है इतनी. हम्म. हाँ हाँ. तो देखो, बॉडी डिस्कशन में हमें ये देखना है कि भाई हमें लिखना क्या है इस क्वेश्चन में. तो लिखना यही है कि भाई कैसे इंडियन सेकुलरिज्म टोल, ये जो की एलिमेंट्स है आर. ना, टॉलरेंस, असिमिलेशन और प्लूरलिज्म, ये कैसे की एलिमेंट्स हैं और कैसे ये इंडियन सेकुलरिज्म को फॉर्म करते हैं, मतलब मेक करते हैं. तो सबसे पहले आ जाओ टॉलरेंस पे. तो टॉलरेंस में हम इंडियन सेकुलरिज्म को देखेंगे, तो इसमें देख, अब हम सोचेंगे पॉइंट वाइज. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हम्म आएगा? हम्म. टॉलरेंस में, टॉलरेंस. यार ये मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स दिखा रहा है. टॉलरेंस. तो टॉलरेंस, टॉलरेंस में हम देख रहे थे गाइस, टॉलरेंस में हमने, टॉलरेंस में. टॉलरेंस में मुझे लगता है कि हमें ये लिखना चाहिए कि कैसे डिफरेंट फेथ्स को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ. और इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम कि मल्टी religious societies existing in India, no specific ghettoizations in terms of religion. और इसके अलावा कैसे we endure different cultures and different faiths. और उसके बाद मतलब चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं कि how you know कि different religions, मतलब ऐसा मैप भी बना सकते हैं if possible. लेकिन बट मेरे को ऐसा ज्यादा लग हो रहा है यार, जाएगा. मैप इसमें ज़्यादा हो जाएगा. मैप इसमें ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन देखो, अब यहाँ हाँ. पे जैसे आपने बोला कि भाई गेटवाइजेशन का पॉइंट है. लेकिन गेटवाइजेशन में वैसे आप देखोगे तो इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये भी हो सकता है कि कैसे ये मुस्लिम्स के केस में हम महसूस करते हैं या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कैसे कितने ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो गेटवाइज्ड हैं. तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट भी आएगा इस क्वेश्चन में. लेकिन हमें नेगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना. ओनली वन लाइनर लिखना है अगर हमें लिखना भी है तो. ठीक है, मेन फोकस शुड बी को एग्जिस्टेंस हम्म एंड इन अदर टॉलरेंस. हम्म. टॉलरेंस में दूसरा पॉइंट होगा कि भाई रिस्पेक्ट हाँ. ऑफ अदर ओपिनियन, अदर्स हम्म ओपिनियन.
और जैसे उसमें फिर जैसे अब इस चीज को, ओपिनियन, ओपिनियन की जगह फेथ, फेथ लिख सकते हैं, ओपिनियन रिलीजियस लिख प्रैक्टिसेस लिख सकते, सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें ये सारी चीजें लिख फेथ। सकते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ में ये लिखना है हमें कि भाई जैसे जैसे हम अदर फेथ या इनका ओपिनियन का रिस्पेक्ट करेंगे, तो द मेन पॉइंट कि भाई हम कैसे इस पॉइंट को और इंडियन इसमें यार सेकुलर। मेरे को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आया है एक्चुअली। एक दिल्ली में फूल वालों की सैर होती है, इफ यू नो हाँ इट। हाँ ये हाँ बहुत हाँ अच्छा एग्जाम्पल है हाँ, इस। हाँ, बहुत अच्छा फूल एग्जांपल वालों है ये की सैर टॉलरेंस में का। दे पुट एन इमेज ऑफ दुर्गा माता और सम इंडियन गॉडेस विद सम मुस्लिम डीटी आल्सो, व्हिच आई एम फॉरगेटिंग कि वो कौन से सेंट है। बट फूल हाँ वो वालों की सूफी सैर सेंट है इज अ शायद, वेरी वो गुड एग्जाम्पल। निजामुद्दीन औलिया में है मेरे ख्याल से वो, लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर में है वो। नहीं नहीं। हाँ, इफ अगर हमें कुछ इसका लिंक मिला तो हम जरूर इसको अपने उसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी। ये बहुत से एग्जाम्पल है। हाँ तो और जैसे इस, इसके अलावा यार, जैसे जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, वो कैसे रिप्रेजेंट करता है हमारी यूनिटी को, उसमें हम वो बिल्कुल भी असिमिलेशन में आ हिंदू जाएगा मुस्लिम कनिका। नहीं करते हैं। हाँ। वो असिमिलेशन में आ नेक्स्ट, जाएगा। मतलब इतना काफी। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हम टॉलरेंस के बाद हम सिमिलरली एसिमिलेशन देखेंगे। एसिमिलेशन इज मोर अबाउट असिमिलेशन में हाउ कैसे वी एंड्योर। अच्छा, यूनिटी इन टॉलरेंस डाइवर्सिटी। में यार ये भी रिस्पेक्ट ऑफ अदर की जगह ये भी लिख सकते हैं कि एंड्योरेंस होती है, क्योंकि टॉलरेंस इज समवॉट एंड्योरिंग समथिंग विच यू डोंट अप्रूव ऑफ आइडियली। तो मतलब दोनों वर्ड सही ठीक है है, मेरे लेकिन हिसाब से, मेरे को रिस्पेक्टफुल। एक चीज और मिस कर रहे हैं हम, कि हम जो टॉलरेंस की जो क्वालिटीज बता रहे हैं इनको हमें कनेक्ट करना है इंडियन सेकुलरिज्म के साथ। हाँ, ट्रू, ट्रू, वेरी तो ट्रू। लास्ट में जैसे हम ये अगर कभी आपको कभी आंसर लिखते लिखते भूल जाते हैं। कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो लेकिन हमें इस चीज में ऐसे ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको इंडियन सेकुलरिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं, कि कैसे टॉलरेंस जो है वो इंडियन सेकुलरिज्म की एक की एलिमेंट है, और वो ये दर्शा रहा है। अब जैसे यही, अब जैसे इंडियन सेकुलर, इंडिया का सेकुलर नेचर जो है, अब ये सबको पता है कि भाई इंडिया का सेकुलर नेचर जो है वो यही है कि सर्व धर्म संभव, संभव। हम्म। कि भाई सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करना है हमें, और उसी को मतलब हम्म। समझ रहे हो आप गाइस, हमें इसको इससे हम्म। कनेक्ट करना है। बोली रिस्पेक्ट, ये क्या हुआ यार? अरे मीटिंग एंड होगी, मीटिंग एंड होगी।